नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्य शब्द के असली अर्थ और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई गीता की प्रथम सीख के बारे में। अक्सर हम आर्य शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? हमारे पवित्र ग्रंथों में आर्य शब्द का अर्थ किसी जाति या नस्ल से होना नहीं बताया गया है, बल्कि आर्य वो व्यक्ति है जो सभ्य हो, परिपक्व हो और ऊंचे चरित्र वाला हो। मनुस्मृति में भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है और मनुस्मृति के हिसाब से आर्य वह है जो दूसरे के कल्याण की भावना रखता हो, जो भद्र पुरुष हो। यानी एक सच्चा आर्य वह नहीं है जो किसी विशेष वंश या कुल में जन्मा हो, बल्कि वो व्यक्ति है जो अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से आगे बढ़ता हो, श्रेष्ठ बनता हो। यही शिक्षा हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों का मूल उद्देश्य भी है कि हर मनुष्य एक आर्य बने, मतलब वो नैतिक हो, साहसी हो और विवेकशील भी हो। अब जरा सोचिए, महाभारत के युद्ध में अपने ही परिजनों को देखकर अर्जुन कैसे विचलित हो जाते हैं। उनका मन मोह और दया से भर जाता है। वो अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगते हैं। तो श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, पहली बार बोलना आरंभ करते हैं और यहीं से भगवत गीता यानी भगवान की दिव्य वाणी शुरू होती है। कुतत्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम अकीर्ति करम अर्जुना। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन की उस मानसिक स्थिति को देखते हैं और समझते हैं कि यह एक आर्य पुरुष के आदर्श के बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। वो अर्जुन को फटकारते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तेरे जैसे वीर के लिए शोभा नहीं देता। ये दुर्बलता, ये मोह, ये माया तेरे जैसे योद्धा के लिए एक अपमानजनक बात है। श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना नहीं देते, बल्कि जानबूझकर उसे झकझोरने का काम करते हैं, क्योंकि जब इंसान के भीतर असंतोष या व्याकुलता यानी बेचैनी पैदा होती है, तो वही व्याकुलता अगर सही दिशा में मुड़ जाए तो वो ज्ञान की खोज का आरंभ करती है। भगवान श्री कृष्ण यही करते हैं यहाँ पे। वे अर्जुन के भीतर ज्ञान पाने की प्यास को जगाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इंसान भ्रम में रहता है तब तक वह सत्य को जान ही नहीं सकता ना। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाना चाहते हैं कि भ्रम, मोह और शंका ज्ञान के शत्रु नहीं, बल्कि उसके द्वार हैं। जब हम शंका करते हैं तो उत्तर खोजने लगते हैं, और जब हमें उत्तर मिल जाता है तो हमारा मन प्रकाशित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान पाते हैं। वो उलझनें, वो प्रॉब्लम्स हमें विवश करती हैं कि हम सॉल्यूशन की तरफ भागें और ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं, अपने भीतर झांकें और आत्मा की नई ऊंचाइयों को छुएं।